हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी में तन मन से लगे होंगे। और शुरू से ही अगर आप अच्छे से तैयारी में लगे रहिएगा तो आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी, आगे भी मन लगेगा पढ़ने में। जब एग्जाम में जाएंगे, बैठेंगे, जो विद्यालय के एग्जाम है, तो उसमें लगेगा कि हम में भी कुछ है, फिर हौसला बढ़ेगा, तो बोर्ड परीक्षा में 400+ को फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। इसी के साथ आज हम ऐसे एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही भी आई है। क्या बताएं, हर एक एग्जाम में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर 5 नहीं तो 2 नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो आज हम सीख ही लेते हैं इसको कि कैसे इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारे मैथ जो भारती भवन है उनका चैप्टर निकालिए, एक्सरसाइज 1C, वास्तविक संख्या का। वहां आप देखिएगा एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, वो कैसा रहेगा, इस मूड में रहेगा। क्लियर रहेगा कैसा, इस मूड में। सिद्ध करना है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है मुझे, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय संख्या है तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन आज उस मूड में नहीं, एकदम सिद्ध करने के मूड में चलेंगे। तो कैसा, तो समझो। सबसे पहले लिखना तुम हल, लिखना। यहां √2 कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा लिखेंगे, लिखेंगे √2 एक परिमेय संख्या। आप ऐसे ही लिखिएगा परीक्षा में, √2 एक परिमेय संख्या है, या ऐसा हमने माना है। ऐसा हमने क्या किया है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या। पहला लाइन आप यही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, √2 बराबर a/b है। जहां याद रखेंगे, जहां a, b सह अभाज्य है और b बराबर नहीं होगी 0 के। क्लियर, और b बराबर नहीं हो 0। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये सर, इस सह अभाज्य कौन संख्या हुआ। तो कल हमने इसके बारे में बताया था कि आप कोई भी संख्या लीजिए, 7 लीजिए, 9 लीजिए, इसमें किससे भाग लगेगा, तो 1 लीफ और 1 से लगेगा। 3 लीजिए, 5 लीजिए, इसमें किससे लगेगा, 1 से लगेगा। 17 लीजिए, 19 लीजिए, कितना से लगेगा, 17 लीजिए, 11 लीजिए, कितना से लगेगा, 1 से। 1 से ही केवल लगेगा, बाकी अगर किसी और संख्या से ना लगती हो तो ऐसे संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो 7 में और 9 में किससे लगेगा, 7 में भी लगेगा तो 9 में भी लगना चाहिए। नहीं, अगर 7 से 7 में लग रहा है तो 9 में तो नहीं लग रहा है। अब आपके दिमाग में एक शब्द आ गया होगा अभी कि सर आप 3 से लगाइए, 9 में लग जाएंगे। तो 3 से तो इसमें लग जा रहा है, क्या इसमें लग रहा है क्या, नहीं ना। दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों में उभयनिष्ठ। जैसे देखिए, एक 25 है और दूसरा 30 है, तो इसमें तो 1 से तो लग ही रहा है, इसके अलावा 5 से भी लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो 5 से लग रहा है, तो ये क्या हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतना तक सबको क्लियर हो गया कि अगर 1 से ज्यादा लगेगा तो वह सहभाज्य नहीं होगा, केवल 1 से लगेगा तो इसका मतलब a और b सह अभाज्य हैं। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर। हो गया, तो वर्ग करने का मतलब हुआ √2 का भी वर्ग करेंगे और a/b का भी वर्ग करेंगे। तो हम इसे इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, 2 का वर्गमूल हो गया 2, यानी ये और ये हो गया कैंसिल, इधर हो गया a², इधर हो गया b²। यहां तक कोई दिक्कत। अब बट्टा में क्या करेंगे, हम लोग एक ले लेंगे, तो जैसे एक लेंगे तो मल्टीप्लाई होगी, वर्ग गुना आरे तिरछे, इससे इसको गुना करेंगे तो 2b², इससे इसको गुना करेंगे तो a²। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना मेरे भाई,
इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपनी जगह रह जाए, ए स्क्वायर अपनी जगह रह जाए, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ई पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? जब इतना हो गया, इससे ये स्पष्ट हो रहा है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला संख्या 2 से क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। कोई दिक्कत? अगर ए स्क्वायर 2 से कट रहा है, इसका मतलब है, अर्थात इसका मतलब है ए भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि ए भी 2 से विभाज्य है। अब कहिएगा कैसे? तो समझिए, अगर 25 का स्क्वायर अगर हो, सॉरी 5 का स्क्वायर हो, नीचे 5 है, इसका मतलब है 25/5 है। 25 अगर 5 से कट रहा है, इसका मतलब ही 5 से 5 कट रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, धन्यवाद। तो इसका मतलब आपने क्या समझा, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसका मतलब ए भी 2 से विभाज्य है। अर्थात अर्थात ए का वैल्यू, ए का वैल्यू इसी फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में? तो 2 के फॉर्म में। या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। तो क्योंकि यहां 2 के फॉर्म में है, तो इसीलिए 2 ही लिखेंगे। ठीक है? लेकिन ये अचर केवल नहीं रहेगा, इसमें चर एगो सटा देंगे, चाहे वो ए सटाइए, बी सटाइए, सी सटाइए, डी। तो ए भी तो आप ले ही रखे हैं पहले से, तो आप यहां पर कुछ भी डालिए, एम डाल सकते हैं। कोई दिक्कत? यानी ए स्क्वायर बराबर 2m होगा। इसका मतलब ये हो सकता है। किसी को डाउट यहां तक? समझने में कोई दिक्कत? चलिए, इतना तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, सुनिएगा। अब लिखेंगे समीकरण, आपने जो यहां समीकरण दिया था, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए, समीकरण 1 उतारिए। यहां लिखा हुआ क्या था भाई मेरे, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बट्टे कितना 2। तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर, यहां लिखेंगे ए के जगह पर कितना 2m का स्क्वायर बट्टे 2। फिर लिखेंगे बी स्क्वायर 2 दूनी 4m स्क्वायर बट्टे, नहीं नहीं 4 नहीं, 2 ये 2 से 2 गया कैंसिल, तब बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, m स्क्वायर अपनी जगह रहेगी, बी स्क्वायर अपनी जगह रहेगी, ये 2 को मल्टीप्लाई में है तो आ गया, तो डिवाइड में हो गया। इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब आपने यहां समझा, इसका मतलब आपने यहां समझा कि ये बी स्क्वायर भी 2 से क्या है, बी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। अर्थात आपने अभी अभी क्या समझा, बी भी 2 से विभाज्य है। हो गया? इतना लिखने के बाद अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। वो कह रहा है कि बी भी 2 से विभाज्य है, और आपने ऊपर लिख दिया ए भी 2 से विभाज्य है। तो क्या ए और बी सहभाज्य है? नहीं है। आपने पहली बार कहा कि ए और बी सहभाज्य है, लेकिन नीचे आपने लेकर चला आया कि ए और बी 2 से भाज्य है। ए और बी 2 से भाज्य है। इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी सहभाज्य नहीं है। ए और बी सहभाज्य नहीं है। अर्थात आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? अर्थात ए और बी सह अभाज्य नहीं है। यहां से उत्पन्न होता है विरोधाभास। विरोधाभास क्या उत्पन्न होता है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना लिख दीजिएगा ना, आपको 101% गारंटी है कि परीक्षा में यही रहेंगे और ऐसे ही लिखने होंगे। केवल फॉर्म में क्वेश्चन में हो सकता है कि यहां √3 हो जाए, √5 हो जाए, √7 हो जाए, √11 हो जाए। तो जहां जहां √2 दिया आप ना, वहां वहां क्या बैठा देंगे हम लोग? √3 बैठा देंगे। 5 रहेगा तो 5 बैठा देंगे, 11 रहेगा 11 बैठा देंगे। लिखना बाकी वैसी होगी। क्लियर?
तो आशा रखते हैं आपको ये √2 और परमेय संख्या सिद्ध करने वाला हूबहू समझ में आया होगा। अगर आया है तो बाकी समझ रहे हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देख लेते हैं।